लड़कियों का विद्यालय इस पूना में? तुमने तो कहा था कि गोविंदराव उसे रोकेगा। मैं खुद हैरान हूँ। फिर वो यह पूना में विद्यालय कैसे खोल रहा है? सचमुच हमारी शिकायतें लिखी जा रही है? नहीं, मैं कविता लिखने की कोशिश कर रही थी। दक्षिणा प्राइज कमेटी ने हमारा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। हाँ। और वो ये मानते हैं कि स्त्रियों के लिए विद्यालय खुलना समाज के व्यापक हित में है। अब तो लड़कियों का विद्यालय पक्का खुलेगा। तुम्हें कैसे पता? मैं अभी बाहर गया था ना, वो मनसाई के लिए पान लाने, तब मैंने सुना। देखिए ना, मैंने आपका मनपसंद मिष्ठान बनाया है। अरे रुकिए रुकिए। ओहो, पहले आप मुझे सारा धन तो दे दीजिए, मैं जाकर सुरक्षित रख दूं। कौन सा धन? अरे वही दक्षिणा प्राइज कमेटी वाला धन। और कौन सा धन? दक्षिणा प्राइज कमेटी वाला धन? वो मैं तुम्हें बताना भूल गया। असल में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं तुमसे कैसे कहूं। दरअसल वो पुरस्कार मुझे नहीं मिला। आप मजाक कर रहे हैं ना? नहीं, सच्ची, वो पुरस्कार मुझे नहीं मिला। फिर किसे मिला है? वो ज्योति। क्या? उन पिछड़ों को पुरस्कार मिल गया? पर वो शर्म नहीं आती आपको? कैसे ब्राह्मण हैं आप? उन पिछड़ों को पुरस्कार मिल गया और तुम्हें अब तक नहीं मिला? सुचित्रा, मैंने पूरी कोशिश की थी, यहाँ तक कि पेशवा भी इस बात से हैरान है कि ये सब कैसे हो गया। सब आपकी गलती है। आपने उस गोविंद को सिर पे चढ़ा के रखा था। जब देखो आप उसका पक्ष लेते हैं। इसी की वजह से आपको ये सजा मिली है और मुझे भी। तुम्हें कैसे सजा मिली? अब मेरे गहनों का क्या होगा? मैंने तो सुनार को भी बोल दिया था कि वो मेरे गहने के लिए तैयारी कर ले। मैं उसको क्या मुंह दिखाऊंगी? देखो सुचित्रा, उसे ना मैं मना कर रहा हूँ। आप और कर भी कह सकते हैं। शांत हो जाओ। मुझे बस वो गहने चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है सुचित्रा, पहले मुझे मिष्ठान तो खा लेने दो, फिर उसके बारे में सोचते हैं। रहने दीजिए आप। एक तो मुझे गहने नहीं मिले और आप यहाँ पे मिष्ठान खाएंगे। जब तक आपको दक्षिणा प्राइज कमेटी का धन नहीं मिल जाता, तब तक आपको मिष्ठान क्या, भोजन भी नहीं मिलेगा। सुचित्रा, ये क्या कर रही हो? सुचित्रा, सुचित्रा, मेरी बात तो सुनो। क्यों उस्मान भाई, क्या हुआ? क्या बात? ये चिंता की गगरी सिर पे उठाए कहाँ घूम रहे? हाँ? तुमको पता नहीं कि चिंता चिता समान है? हाँ, छोड़ दो, चने खाओ। मैं तो तुम्हारे लिए चिंतित था पंडित। मेरे लिए? भला मुझे क्या हुआ? हुआ नहीं है, अभी होगा। तुम्हारा विरोध, जब तुम अपनी लड़की को ज्योति के विद्यालय में पढ़ने भेजोगे। क्या बात कर रहे हो? ज्योति का विद्यालय खुल गया? कब? कहाँ? अभी खुला नहीं है। अगर खुल गया तो? हाँ। उस्मान भाई, तात्या ने भविष्य की चिंता करनी कब की छोड़ दी। और वैसे भी पिछले कई सदियों से जो नहीं हुआ है वो आज होगा, ये संभव नहीं। नहीं उस्मान भाई, मुझे नहीं लगता है कि ज्योति लड़कियों का विद्यालय खोल पाएगा। नहीं। तो तात्या, तो ये बात सीधे ज्योति से ही पूछ लेते हैं ना? तात्या बाबू, उस्मान। आज चेहरे में बड़ी रंगत है। कहाँ से आ रहे हो मियाँ? उस्मान, ये पूछो कहाँ जा रहा हूँ। अरे ज्योति, अभी तक विद्यालय खुला नहीं है और तुमने पूना से जाने का निर्णय भी ले लिया? पूना से नहीं जा रहा हूँ, पूना जा रहा हूँ, और वो भी विद्यालय खोलने। पूना में विद्यालय? और तुम? पेशवा ने अनुमति दे दी क्या? पेशवा ने नहीं, हाँ, लेकिन दक्षिणा प्राइज कमेटी ने अनुमति दे दी। यकीन ना हो तो ये पत्र पढ़ लो।
अब पूना में विद्यालय खोलने के लिए दक्षिणा प्राइज कमेटी मदद करेगी। अरे वाह ज्योति, तुमने तो कमाल कर दिया। तुमने तो ब्राह्मणों के मुंह से उनका निवाला छीन लिया। लेकिन ये कैसे हो सकता है? दक्षिणा प्राइज कमेटी किसी गैर ब्राह्मण को पुरस्कार कैसे दे सकती है? तुम इतने दुखी क्यों हो रहे हो पंडित? नहीं उस्मान भाई, मैं दुखी नहीं हो रहा हूं, बल्कि मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि किसी ने ब्राह्मणों के मुंह से निवाला छीन लिया। दक्षिणा प्राइज कमेटी का धन केवल ब्राह्मणों के लिए नहीं है, लेकिन ब्राह्मणों का उस पर कब्जा था, वो भी स्वार्थी और जुगाड़ वाले ब्राह्मणों का। लेकिन इससे अब समाज को ये पता चलेगा कि दक्षिणा प्राइज कमेटी का धन सबके लिए, समाज के लिए, जो कोई भी समाज के लिए कुछ करने की इच्छा रखता है, मंशा रखता है, दक्षिणा प्राइज कमेटी उसे जरूर मदद करेगी। अच्छा, आता हूं। मान गए जो पहली बार किसी ने ताकतवरों से लड़कर अपना हक हासिल किया है। नहीं उस्मान भाई, अभी तक ज्योति ने उसका हक नहीं हासिल किया, बल्कि उसने चोरों के घर पे सेंधमारी की। अभी यह देखना है कि उनका धन ये कितने दूर लेके जा सकता है। गोविंद, चारे जी प्रणाम। गोविंद, तुम्हें पता है कि हमने तुम्हें हर बार पेशवा के क्रोध से बचाया। जी। तुम्हें यह भी पता है कि तुम्हारा ज्योति आज हमारी वजह से पढ़ पाया, नहीं तो उस समय पूना के सारे ब्राह्मण तुम्हारे विरोध में थे। हमने तुम्हें हर बार मदद की। हमने लोगों को समझाया कि गोविंद भले पिछड़ी जाति का है, लेकिन धर्म का मानने वाला है। जी। हमने हर बार तुम्हारी मदद की, तुम्हें मार्गदर्शन दिया, लेकिन तुमने इसकी कदर नहीं की। अगर नहीं किया है तो बोलो। मैं झूठ नहीं बोलता पुजारी जी। आज मैं जो कुछ भी हूं आपके मार्गदर्शन के कारण ही तो हूं। किंतु हमारे मार्गदर्शन की यह दक्षिणा दे रहे हो तुम। हमारे भोजन की थाली छीन रहे हो तुम। आपके भोजन की थाली? मैं कुछ समझा नहीं पुजारी जी। तुमने अपने बेटे को यही शिक्षा दी है कि ब्राह्मणों का धन हड़प ले? भला मैं उसे ऐसा क्यों सिखाऊंगा? आप तो जानते हैं कि ज्योति किसी की नहीं सुनता। यह भी तुम्हारा दोष है। तुम उसे शायद रोकना ही नहीं चाहते हो। तुम समझते हो कि तुमने जीवन भर ब्राह्मणों को दक्षिणा दी है और वो दक्षिणा अब तुम वापस लेना चाहते हो। नहीं नहीं पुजारी जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? और क्या बात? तुम्हारा ज्योति अंग्रेजों के साथ मिलकर ब्राह्मणों की दक्षिणा पर डाका डाल रहा है। वह धन सिर्फ ब्राह्मणों का है, उसे वो लेने की कोशिश कर रहा है। पर याद रहे, अगर ब्राह्मणों को देने से पुण्य मिलता है तो उसे लेने से पाप भी मिलता है। तुम्हें ऐसा कर्म करके कोढ़ होगा, कोढ़। नहीं, नहीं पुजारी जी, ऐसा श्राप मत दीजिए। आप जानते हैं कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आपने मुझे जो मार्ग दिखाया है, हमेशा मैं उसी पर चला हूं पुजारी जी। और आपके कहने पर मैंने ज्योति को समझाया था। लेकिन तुम्हारे समझाने का उल्टा ही असर हो रहा है।
पहले वो विद्यालय खोलना चाह रहा था, अब वो ब्राह्मणों का धन हड़पना चाह रहा है और न जाने आगे क्या क्या करेगा। नहीं पुजारी जी, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। आप मुझे बताइए कि मैं उसे कैसे समझाऊं? मैंने तो सारी कोशिश करके देख ली। गोविंद, अब तक तुमने उसे एक पिता के नाते समझाया, जी, लेकिन अब वो तुम्हारा पुत्र नहीं रहा, अब वो तुम्हारा शत्रु है। और शत्रु के साथ कैसे दुर्व्यवहार करते हैं ये तुम्हें अच्छी तरह समझाना होगा, और उसके साथ कड़े से कड़ा व्यवहार करो। और उसे पहले समझाओ ब्राह्मणों के धन पर अपना अधिकार न जमाए, और जल्द से जल्द दक्षिणा कमेटी से उसका नाम वापस ले ले। ऐसे ही होगा। ज्योति अपना नाम दक्षिणा कमेटी से वापस जरूर लेगा। इसी में तुम्हारी और उसकी दोनों की भलाई है। जी, चलिए। ये क्या है? तुम खुद पढ़ लो। तो आखिरकार दक्षिणा प्राइज कमेटी ने लड़कियों का विद्यालय खोलने के लिए अपनी स्वीकृति दे ही दी। उन्हें हमारी अर्जी स्वीकार करनी पड़ी, क्योंकि ये अर्जी हमारे लिए फरार मैडम ने की थी, एक अंग्रेज ने। यही तो है ब्राह्मणों का झूठा ब्राह्मणवाद। कमजोरों को दबाते हैं और ताकतवरों के सामने झुक जाते हैं। चाहे जो भी हो, बस सबसे अच्छी बात यह है कि वो पुरस्कार की राशि एक साथ न देकर 75 रुपए प्रति माह दे रहे, जिससे विद्यालय का कार्य बिना रुकावट नियमित रूप से चल सकता है। बस एक बार दक्षिणा प्राइज कमेटी से ये रुपए हमें मिल जाए, हम तुरंत अपना विद्यालय खोल देंगे। ज्योति, वो रुपए मैं इस घर में कभी भी नहीं आने दूंगा। बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सच कह रहा हूं। बाप के रुपए इस घर में कभी नहीं आ सकते, कभी नहीं। बाप के रुपए? बाबा, ये तो पुरस्कार है, और दक्षिणा प्राइज कमेटी सिर्फ उन्हीं लोगों को ये पुरस्कार देती है जो समाज के लिए कुछ करते हैं। हाँ, वो पुरस्कार है, लेकिन ब्राह्मणों के लिए। वो उनका धन है। ब्राह्मणों का धन लूटना सबसे बड़ा पाप है इस संसार का। इसीलिए हमारे लिए वो धन नहीं बल्कि पाप है, और तुम दोनों को मैं उसे छूने भी नहीं दूंगा। बाबा, लेकिन ये आपसे किसने कह दिया कि वो धन सिर्फ ब्राह्मणों का है? बाबा, वो सबका धन है, उस पर सबका अधिकार है। ये व्यवस्था पेशवाओं द्वारा चलाई गई थी कि जब भी ब्राह्मणों को दान की आवश्यकता हो तो वो दक्षिणा कमेटी से उन्हें दान दे। फिर वो धन सबका कैसे हो गया ज्योति? बाबा, पहली बात तो यह है, पेशवों का राज अब रहा नहीं। और दूसरी बात, मुझे ये बताइए, पेशवा और अंग्रेजों के पास धन कहां से आता है? उन्हें धन की कमी है क्या? उन्हें धन की कमी इसलिए नहीं है बाबा, क्योंकि वो समाज के हर व्यक्ति से कर लेते हैं।
हाँ, कर देती है कि वो राजा है, राजा। बाबा वो हमसे कर लेते हैं क्योंकि वो उस कर से आने वाले धन से हमारे समाज के लिए कुछ बेहतरीन कार्य कर सके, हमारी शिक्षा, हमारी सुरक्षा, हमारे आरोग्य के लिए बेहतरीन उपाय कर सके। बाबा इसीलिए हम सब उन्हें धन देते हैं। और अगर वो हम सबसे कर ले रहे हैं तो उस धन पर सिर्फ ब्राह्मणों का राज क्यों? उनका अधिकार क्यों बाबा? उस पर हम सबका अधिकार। देखो ज्योति, अगर तुम्हें पैसे की जरूरत है तो मुझसे कहो। उन अंग्रेजों से भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। बाबा ये भीख नहीं है, ये हमारा अधिकार है। अच्छा, ब्राह्मणों का अधिकार छीनना ये तुम्हारा कैसे अधिकार बन गया? तुम एक हिंदू हो, हिंदू के रूप में ब्राह्मणों की सेवा करना ये तुम्हारा धर्म है, न कि उनका अधिकार को छीनना। बाबा हम भी हिंदू है, ब्राह्मण भी हिंदू है, फिर भी ऐसा क्यों होता है कि कोष से लेकर शिक्षा तक, संपत्ति से लेकर सरकारी नौकरियों तक, सम्मान से लेकर समाज के हर महान कार्य तक सिर्फ ब्राह्मणों का अधिकार क्यों चलता है? अगर ब्राह्मण हिंदू है, वो सर्वश्रेष्ठ है, तो हम पिछड़ों के लिए वो कुछ कार्य क्यों नहीं करते? बाबा अगर ब्राह्मणों ने अपने हिंदू होने का धर्म निभाया होता तो केवल एक विद्यालय स्थापन करने के लिए हमें इतना संघर्ष ना करना पड़ा। देखो ज्योति, इन सब के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि तुम ब्राह्मणों का धन लेने का पाप नहीं करोगे। बाबा कई सारे पीढ़ियों से हमने बहुत पुण्य कमा लिया, शिक्षा प्राप्त न करके, फिर भी हम कुछ विकास न कर सके अपने समाज में। इस बार हम ना शिक्षा का पाप करके देखते हैं, देखते आगे क्या होगा। मैं तुम्हारे पाप में शामिल नहीं होना चाहता, इसलिए जाओ और जाकर आज ही दक्षिणा कमेटी से अपना नाम वापस ले लो। पेशवा जी महाराज, ये हम क्या सुन रहे हैं? दक्षिणा प्राइस कमेटी का पुरस्कार ज्योति को दिया जा रहा है, एक गैर ब्राह्मण को। हम मानते हैं कि कलयुग आ गया, किंतु इतना अधर्म, इतना घोर अधर्म। पेशवा जी, वैसे भी हम ब्राह्मणों के सारे अधिकार छीन चुके हैं, ऊपर से अब हमारी दक्षिणा में से ये माली, कुंभी और पिछड़ी जाति के लोग हिस्सा लेने लगे, तो हम ब्राह्मणों के बच्चों का पेट कैसे पलेगा बताइए? और मेरी पत्नी कब से आस लगाए बैठी थी कि मुझे ये पुरस्कार का धन मिलेगा तो वो उससे अपने गहने बनवाएगी। महाराज, आप ही हम ब्राह्मणों के रक्षक हैं, कुछ करो प्रभु। आखिर ये अंग्रेज हम ब्राह्मणों का धन किसी और को कैसे दे सकता? और वो भी मुल्गियों का विद्यालय खोलने के लिए। एक बात तो बताइए, आखिर ये मुल्गियों का विद्यालय खोलना कब से समाज सेवा में आने लगा? महाराज, अब तो आप ही हम ब्राह्मणों के धन को इन पिछड़ों के हाथ में जाने से रोक सकते हैं। आप ही हमारे रक्षक हैं, अब हमारी दक्षिणा को इन पिछड़ों के हाथों में जाने से रोकिए। ऐसा अब नहीं होगा, क्योंकि इस बार मैंने गोविंद को ऐसी डांट लगाई है
कि ज्योति अपना नाम कमेटी से खुद वापस ले लेगा। हमारी डांट हम पहले भी सुन चुके हैं और उसका असर बढ़ते ही जा रहा है। तुम्हारी डांट की वजह से एक पिछड़ा विद्यालय जाने लगा, उसने अपनी पत्नी को शिक्षित किया। उसने हमसे बहस करने की हिम्मत की और अहो अब हमारी दक्षिणा भी छीन रहा है। बस बहुत हो चुका, बहुत हो चुका। हमारे होते हुए ये दक्षिणा किसी गैर ब्राह्मण को नहीं जा सकती। नहीं जा सकती। अब उस गोविंद को रोकने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अब हमें उस मैडम फरार को रोकना होगा। मैडम फरार। जाओ, मैडम से जाके कहो हम उसे मिलना चाहते हैं। जाओ। किसी गैर ब्राह्मण को? देखिए, अगर बाबा नहीं चाहते हैं कि हम दक्षिणा कमेटी का धन ना लें तो उसे नहीं लेते हैं। और वैसे भी हम बगैर किसी सहायता के ही अपना विद्यालय खोलना चाहते हैं ना। सावित्री, हम अब भी किसी की सहायता नहीं ले रहे, ये हमारा हक है। आपका स्वागत है। हेलो, नमस्कार। ओ, हम तो भूल ही गए थे कि आप इन जन लोगों के रक्षक हो। और हम लुटेरे।